जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रियो, परमेश्वर के अनुग्रह से हम सभी लोग सुरक्षित हैं और मैं विश्वास करती हूँ कि आने वाले समय में भी हम प्रभु के अनुग्रह में होंगे और सुरक्षित होंगे। हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है प्रियो, और वो तमाम अपने डरवैयों पर हर समय अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखता है। आज का वचन, परमेश्वर का जो वचन है वो हमसे क्या कहना चाहता है, हम देखते हैं प्रियो। यहाँ पर निर्गमन की पुस्तक उसका 33 अध्याय 12 और 13 पद में पढ़ूंगी। मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु ये नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। प्रियो, आज का जो वचन है वो परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। यहाँ पर मूसा को परमेश्वर इस बात के लिए तैयार कर रहे हैं कि जब इज़राइलियों की चिल्लाहट प्रभु के कानों में पड़ी, क्योंकि मिस्री उन पर बहुत अंधेर करते थे, वो गुलामी में थे, और परमेश्वर के कानों में वो आवाज़ गई, चिल्लाने की आवाज़, अंधेर करने की आवाज़ यहोवा परमेश्वर तक पहुंची, और यहोवा परमेश्वर ने मूसा को चुना और अपने लोगों को उस गुलामी से, उस दासत्व से छुड़ाने के लिए मूसा को भेजा। और यहाँ पर मूसा यहोवा परमेश्वर से इस बात को कह रहा है कि सुन, तूने मुझसे ये कहा है कि इन लोगों को ले चल, परंतु तूने मुझे ये नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। प्रियो, क्योंकि परमेश्वर की योजना बड़ी उत्तम होती है, और मूसा ने परमेश्वर की बात मानी, और यहाँ पर वचन ये बता रहा है कि मूसा इस बात को कह रहे हैं कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है। यहाँ पर मूसा यहोवा परमेश्वर की बात को मानकर इस बात को कह रहे हैं, तो भी तूने कहा है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। हाँ प्रियो, यदि परमेश्वर आपको किसी कार्य के लिए चुनते हैं, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने हमसे कह दिया और फिर हमें छोड़ दिया। यहाँ जब मूसा इस बात को कह रहे हैं कि तूने बताया नहीं कि मेरे संग तू किसको भेजेगा, तूने ये काम तो मुझे दे दिया कि उनको लाना है, उनको उस देश से लाना है छुड़ाकर, लेकिन ये नहीं बताया कि मेरे साथ किसको भेजेगा। यहाँ पर यहोवा परमेश्वर की आवाज़ ये है, मूसा ने इस बात को रखा कि तूने कहा है। यहाँ पर यहोवा परमेश्वर मूसा से इस बात को कह रहे हैं, तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो कभी नहीं छोड़ता है, जो कभी नहीं त्यागता है। इस वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से इस बात को कहा, तो मूसा जवाब देते हैं कि और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं
तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर ये भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। हाँ प्रियो, यहोवा परमेश्वर अपने लोगों को चुनते हैं कार्य करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि वो दृष्टि है जिस प्रकार मनुष्य देखता है वैसे परमेश्वर नहीं देखते। परमेश्वर अपने लोगों की चिल्लाहट, अपने लोगों के आंसू, अपने लोगों की चीख पुकारें वो सुनते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा की परमेश्वर अगुवाई करते हैं। प्रभु ने कहा कि मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। प्रियो, आज हम पर भी परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि हर समय बनी रहती है। कितने कैसे लोग थे प्रियो, जब हम आगे के वचनों को पढ़ेंगे कि जब मूसा ले जाता है उनको तो वो बीच बीच में कुड़कुड़ाने लगते हैं, बुड़बुड़ाने लगते हैं। ऐसी प्रजा को छुड़ाने के लिए यहोवा परमेश्वर ने मूसा को चुना, और यहोवा परमेश्वर की आवाज़ यह थी कि मेरी दृष्टि तेरे ऊपर है, तेरे ऊपर बनी रहेगी। हम देखते हैं प्रियो, मूसा को परमेश्वर ने कहा तेरे संग चलूंगा, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है, मेरी उपस्थिति तेरे संग रहेगी और मेरी उपस्थिति तुझे विश्राम देगी। यानी मूसा से यहोवा परमेश्वर इस बात को कह रहे हैं कि तुमसे जो मैंने कहा है तुम वो करो। आज हमारे सामने भी परमेश्वर की बहुत सारी आज्ञाएं होती हैं प्रियो। परमेश्वर अगर ये कहते हैं कि हमें ये काम नहीं करना है तो प्रियो वो नहीं करना है। अगर परमेश्वर की आवाज़ आती है कि हमें आगे बढ़ना है तो प्रियो हमें आगे बढ़ना है। जिस प्रकार मूसा को परमेश्वर ने कहा और मूसा चल पड़ा, क्योंकि मूसा से यहोवा परमेश्वर ने यह कहा कि मेरी उपस्थिति तेरे संग रहेगी, मैं तेरे संग चलूंगा। अगर हम अपनी जिंदगी में प्रियो बढ़ना चाहते हैं तो हमें भी प्रभु की आवाज़ को सुनना है। यहाँ पर जो मिस्री इज़राइलियों पर अत्याचार कर रहे थे, उनको दुख दे रहे थे, उनको कष्ट दे रहे थे और इतना ज़्यादा काम का भार उन पर डाल रहे थे, दुहाई देते थे, और उस दुहाई को यहोवा परमेश्वर ने कान लगाकर सुना। प्रियो, आज हम भी जब प्रार्थना करते हैं, प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु हमारी आवाज़ को सुनता है। प्रभु हमारी आवाज़ को सुनता है और हमें उत्तर देता है। यहाँ पर हम यदि अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं प्रियो, तो हमें भी प्रभु की आवाज़ सुननी है। प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं, किस काम को कहते हैं करो और किस काम को कहते हैं नहीं करो। क्योंकि हम अपने आप में ही दौड़ने लगते हैं, सब कुछ अपने आप करना चाहते हैं और प्रभु को हम पीछे छोड़ देते हैं। और यही कारण है प्रियो, आज अधिकतर लोग अपनी बुद्धि के सहारे को लेकर वो दौड़ना चाहते हैं। उनको लगता है कि हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से जब बात करते हैं तो वो बताते हैं कि मैं तख्त हूँ, तुम डालियाँ हो, और जो डाली मुझ में बनी रहेगी वो फलती फूलती है। परमेश्वर में रह के ही प्रियो हम फल सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं, हम उन्नति कर सकते हैं। सो हमें जिस प्रकार मूसा ने परमेश्वर की बात को माना और परमेश्वर ने उन्हें ये जवाब दिया, पहले तो मूसा घबराया होगा, कितनी बड़ी, इतना बड़ा काम, इस प्रजा को मैं किस तरह से निकालूंगा, किस तरह से मैं वहाँ जाऊंगा, मैं कैसे करूंगा। बहुत सारी उसके मन में, मूसा के मन में सवाल उठे होंगे।
लेकिन यहाँ पर मूसा ने जब यहोवा परमेश्वर से बात की और इस बात को रखा कि तूने ये नहीं बताया कि मेरे साथ किसको भेजेगा, और यहोवा परमेश्वर ने मूसा को जवाब दिया कि क्या जवाब है कि मेरी अनुग्रह भरी दृष्टि तुझ पर हमेशा रहेगी, मैं तेरे संग रहूंगा, मेरी उपस्थिति तेरे संग संग रहेगी, तू मत घबरा, तुझसे मैं जो कह रहा हूं तुझे वो करना है। हमें भी प्रियो आगे बढ़ना है परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर। हमें प्रभु की संगति में आना है, हमें बढ़ना है प्रियो, दौड़ना है, चलना है। यदि हम परमेश्वर में कुछ करना चाहते हैं, यूं तो संसार में प्रियो पूरा संसार आज दौड़ रहा है। वो कहाँ दौड़ रहा है, किस चीज़ को पाने के लिए दौड़ रहा है, उसे खुद नहीं पता है। वो सिर्फ दूसरों को देखकर वो दौड़ ही चला जा रहा है और उसका जीवन किस मोड़ पर जा रहा है उसे नहीं मालूम है। लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए ये प्रभु की आवाज़ है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये आवाज़ है, हे परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ प्रियो, प्रभु हमें विश्राम देना चाहते हैं। प्रभु चाहते हैं हम उनकी आवाज़ सुने। यहाँ पर हमें प्रभु में आगे बढ़ना है। प्रियो, जिस प्रकार से परमेश्वर ने अपने लोगों को छुड़ाया मूसा के द्वारा, आज हमें भी परमेश्वर चाहते हैं कि हम अंधकार के जीवन में ना जिएं। हम प्रभु यीशु मसीह की जो आत्मा, जो पवित्र आत्मा है, जो आज के समय में हम वचनों को जब पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह संसार में जब आए, उन्होंने पवित्र आत्मा का धाम दिया। आज पवित्र आत्मा हम सबके पास प्रियो है, लेकिन हम उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की, कभी हमने पहचानने की कोशिश नहीं की। यदि प्रियो आप किसी भी निराशा में हैं, किसी भी दुख में पड़े हैं, तो आप प्रभु की आवाज़ को सुनिए। जिस प्रकार मूसा ने परमेश्वर की, यहोवा परमेश्वर की बात को माना और वो चल पड़ा, प्रियो आपके लिए भी परमेश्वर ने योजना को बनाया है और वो चाहते हैं कि आप परमेश्वर की आवाज़ को सुने और अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दे दें। हमें प्रभु की संगति में आना है, व्यक्तिगत तौर से भी परमेश्वर के पास आना है, गुप्त रूप से परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। द्वार बंद कर प्रार्थना कर, मैं सुनूंगा तेरी प्रार्थना को, उत्तर दूंगा मैं, ऐसा वचन बताता है। प्रभु के पास प्रियो जब हम आएंगे, प्रभु हमें नई नई बातें बताएंगे, हमें नई नई बातें सीखने को मिलेंगी। जब हम प्रभु के पास प्रियो आएंगे ही नहीं, तो हमें किस प्रकार से प्रभु की आवाज़ को सुनाई पड़ेगा। हमें इस बात पे आप मनन करें, क्योंकि जिस प्रकार मूसा से परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे संग चलूँगा, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है, मेरी उपस्थिति तेरे संग है, मेरी उपस्थिति तेरे संग संग चलेगी। आपसे भी कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे संग हूँ, मेरी उपस्थिति में तुम्हें चलना है, हमेशा तुम सुनोगे मेरी आवाज़ को, मेरी उपस्थिति में चलो, कभी भी गिरोगे नहीं। ये परमेश्वर का वचन है। प्रियो, जब हम प्रभु में आएंगे तो हमारे जीवन में एक बदलाव आएगा। प्रियो, दुख दूर होंगे, संकट दूर होंगे, कष्ट दूर होंगे, जो अभी तक आप ये महसूस कर रहे हैं। यहोवा परमेश्वर से मूसा ने कहा कि इसकी भी सुधि कर कि यह जाति तेरी प्रजा है। हाँ प्रियो, आज हम सब प्रभु यीशु मसीह की निज प्रजा हैं। हम सब प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं। हमें प्रभु
अपने पास बुलाते हैं कि मेरे पास आओ, मुझसे बातें करो, मुझसे प्रार्थना करो, मुझसे मांगो। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में आशीष दे और आपको प्रभु जिन बातों को आपके जीवन में पूरा करना चाहते हैं वो आपके जीवन में प्रार्थना के द्वारा, विनती के द्वारा, परमेश्वर ने जिस प्रकार अपने लोगों की सुधि ली, आपकी भी वो सुधि लेने चाह रहे हैं। प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह आप पर है और आप पर हमेशा बना रहेगा, ऐसा वचन बताता है। आइए प्रियो, हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद, स्तुति और प्रशंसा, तारीफ हो मेरे परमेश्वर की, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा। हालेलुया, हालेलुया। सुंदर से समय के लिए प्रभु आप हमें हर दिन ये सुंदर समय देते हैं। प्यारे परमेश्वर, आपका अनुग्रह है, आपकी कृपा भरी दृष्टि हम पर है प्रभु जी। हम प्रभु आप में अभी तक जिस प्रकार सुरक्षित रहे हैं और विश्वास करते हैं कि आगे भी सुरक्षित रहेंगे। हमारे सभी भाई बहन प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में उनको हम दे देते हैं। पिता, उन पर दया करें प्रभु, उनके जीवन में शांति दें, उनके जीवन में परमेश्वर वो सारी बातों को, सारी चिंताओं को प्रभु आप दूर करें जो उन्हें कष्ट दे रही हैं खुदाबंद, जो उन्हें आपसे दूर कर रही हैं खुदाबंद। हे मेरे परमेश्वर, यदि किसी भी प्रकार से कोई विश्वासी जन भटक गया है परमेश्वर, वो आपको पुकार रहा है खुदाबंद, प्रभु आप उसकी आवाज को सुनिए और उन्हें जीवन में शांति दीजिए प्यारे परमेश्वर, क्योंकि आप अपने प्रजा की, अपने लोगों की आवाज को सुनते हैं परमेश्वर और उन्हें उत्तर देते हैं प्रभु, क्योंकि आप शांति के राजकुमार हैं। प्रभु, हम सब पर तेरी दया हो, तेरी करुणा हो, तेरा अनुग्रह इसी प्रकार से प्रभु हम पर बना रहे। हम सबको तसल्ली दे प्यारे परमेश्वर, जो हम चाहते हैं प्यारे पिता कि हमें तेरे द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमें शांति मिले, हमें तसल्ली मिले, हमें गुनाहों से जो हमने किए हैं उनसे छुटकारा मिले। वो प्रभु, वो सिर्फ आप दे सकते हैं प्रभु, और कोई नहीं है, और संसार में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हमें छुटकारा मिले। प्रभु, हम तेरे पास आते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि हम पर सदैव बनी रहे और हम आपकी संतान हैं प्रभु, और हमारे कार्यों से, हमारे स्वभाव से, हमारी बातचीत से प्रभु जी इस संसार में लोग हमें जाने कि ये प्रभु की संतान है। आज के इस वचन पर प्रभु आपकी आशीष हो। हम सबके हृदय में परमेश्वर तेरा वचन अधिकाई से बसे, ताकि हम इन वचनों के द्वारा जीवन में आगे बढ़ते जाएं और हमारी उन्नति हो प्रभु, और हमारे द्वारा प्रभु बहुत सी आत्माएं बचाई जाएं। ऐसी हमारी प्रार्थना है। आदर, महिमा, सम्मान यीशु प्रभु हम आपको देते हैं और विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मानते हैं। सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।